हेलो दोस्तों, आज हम अपनी सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, सी प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशंस वगैरह तो करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो समझ लीजिए आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो और कुछ टाइम बाद वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सारी चीजें करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में सभी चीज सेट हो जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्रिएट द प्रोग्राम टू द इनपुट द माय नेम इज रोहन। जो भी आपका नेम है वो आप नेम लिख सकते हो, वो आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने रोहन लिख लिया है, कुछ भी एज इट इज। तो नेम के उसके बाद हम करेंगे न्यू फाइल, सेव कर लेते हैं अपनी फाइल को, कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेना। करने के बाद तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन डॉट सी। ठीक है, इस तरीके से लिख रही हूं मैं एंड देन एंटर। अभी कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल और मेन मेथड। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए अगर वो पहले से ही कोड में इन्वॉल्व है तो। ठीक है, तो ये हमारी हेडर फाइल हो गई, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एंड देन इंट मेन मेथड हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा के टैब से आगे आके कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। राइट, अभी हमने क्या बना दिया, ये सारी चीजें मैंने तैयार कर ली। जो बेसिक हमेशा बना के पहले से ही तैयार कर लो। अब हमारे पास क्या बचा, लॉजिक लगाना बचा। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको इनपुट करवाना है माय नेम इज रोहन। इनपुट करवाने में क्या है, मतलब हमें क्या करवाना है, इनपुट करवाना है, मतलब दिखाना है ना। आपको खुद इनपुट मतलब लिखना है और आपको क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है कि आपका नाम जो है वो आप लिखिए। मतलब हम किसका यूज करेंगे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट एफ लिखा, डबल जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो लगाए, डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा माय नेम इज रोहन। राइट, और थोड़े से पॉइंट लगा देते हैं ताकि अच्छा सा लगे देखने में। बस बाहर आएंगे और क्या करेंगे, सेमी कॉलन। उसके बाद कर देंगे F9। F9 से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए माय नेम इज रोहन आ चुका है। अगर आप इसकी जगह कुछ और भी लिखते हो, रोहन की जगह सोहन या फिर कुछ भी, जैसे मैं आर की जगह एस लिख देती हूँ ताकि वो सोहन बन जाए और मुझे ज्यादा कुछ लिखना ना पड़े। देखो, जब भी प्रोग्राम को रन करवाओ तो याद रखिएगा जो पिछली बार आपने कंपाइलर चलाया था वो आपका कट हो चुका है। बस माय नेम इज सोहन यहाँ पर आ चुका है। अगर कुछ और भी प्रिंट करवाना है तो बस यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से प्रिंट एफ आपको लिख लेना है। अभी के लिए मैं सिर्फ कोड कोड को क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ ताकि, लेकिन आपको पूरा इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से लिखा जाता है। मैं नीचे रोहन डाल रही हूँ, ऊपर सोहन। देन F9 करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो माय नेम इज सोहन, माय नेम इज रोहन। इस तरीके से जितना भी आप आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना चाहो वो आप दिखा सकते हो। आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की, क्रिएट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू इंटीजर वेरिएबल्स। ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाए। असाइन द वैल्यू, असाइन दैम वैल्यू, उनमें वैल्यू को असाइन करवाइए और डिस्प्ले पर दिखाइए। मतलब हमें दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाने हैं जिसमें हमें वैल्यू डालनी है और वो वैल्यू नीचे क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले पे प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, न्यू फाइल को करते हैं ओपन, कंट्रोल शिफ्ट एन से, सेव करते हैं कंट्रोल एस से, और जो भी आपका नेम है वो आप, मतलब नेम जो भी आप डालना चाहते हो फाइल का वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं वेरिएबल वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी रिसेंटली आप कुछ भी नेम ले सकते हो, चॉइस इज योर्स कि आप क्या लेना चाहते हो। एंटर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। कंट्रोल सी, नेक्स्ट फाइल में आते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब एंटर करती हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में हम आसानी से अब लिख सकते हैं, मतलब मुझे इतना लिखना नहीं पड़ा, बस इतना ही। बाकी आपको लिखना है, आपको रट जाएगा जब आप लिखते रहोगे तो चीजों को। अभी हमसे क्या बोला था, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है जो इंटीजर टाइप्स के होंगे। इंट
डाटा टाइप के होंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने मतलब एक्स वेरिएबल का नाम दे देते हैं, वेरिएबल ही तो डिक्लेयर करने, कुछ भी नाम दे दो। उसने बोला है वेरिएबल डिक्लेयर करने, उसने ये नहीं बोला कि किस नाम के वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो आपकी मर्जी, आप किस भी नाम के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। उसने बोला वेरिएबल डिक्लेयर करो, ठीक है भाई, हमने कर दिए। दो वेरिएबल बोले, कॉमा लगाएंगे, वाई लगाएंगे एंड देन सेमीकोलन, बस इतना। अब उसने बोला इनमें वैल्यू को असाइन करो, मतलब एक्स और वाई में क्या देनी है, हमें वैल्यूज भरनी है। तो एक्स इक्वल्स टू हमने लिख दिया क्या, 2। इंटीजर टाइप की वैल्यूज ही लिखेंगे क्योंकि हमने क्या बनाया, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप बनाया है। और वाई में हम क्या रखने वाले हैं, 5, क्योंकि वो भी क्या है, एक इंटीजर टाइप का है। अब हमने इसमें से आधा काम कर लिया जो हमारे प्रोग्राम में बोला था। दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे, कर लिए। उनमें वैल्यूज रखनी थी, रख ली। अब उसने बोला कि डिस्प्ले पे वो वैल्यूज दिखनी चाहिए, तो आपने क्या किया, प्रिंट एफ किया यूज, क्योंकि डिस्प्ले कौन कौन सा फंक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो प्रिंट एफ यूज करते हैं किसी भी चीज को डिस्प्ले पे दिखाने के लिए। तो प्रिंट एफ किया और उसके बाद बोला हमने एक्स इक्वल्स टू, क्या है एक्स, फॉर्मेट बताना है उसका सबसे पहले, तो परसेंटाइल एफ, क्योंकि ये क्या है, सॉरी परसेंटाइल डी, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देते हैं। एंड वाई इक्वल्स टू, कैसा टाइप है इसका भी, इंटीजर टाइप है, तो परसेंटाइल डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टैब से बाहर आते हैं, कॉमा लगाएंगे। अब x में कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर x क्या है, x मतलब x इक्वल्स टू हमें किसकी वैल्यू रखनी है, पहली परसेंटाइल डी में x की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, कॉमा लगाएंगे। सेकंड परसेंटाइल डी में हमें किसकी वैल्यू रखनी है, y की, तो y लिख दिया। बाहर आएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे एंड इसको क्या करेंगे, अब रन करेंगे। रन किया, देखो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 5। देखो हमने जो यहाँ पे लिखा था वही आ चुका है। और भी आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करोगे तो आपको तुरंत यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं इसको 12 कर दूं और अब मैं F9 करूं, F9 से रन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू क्या आ चुका है, 12 आ चुका है। तो बस यही हमारा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था वो था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्रिएट प्रोग्राम टू इनपुट द नेम ऑफ द पर्सन एंड रेस्पॉन्ड विद वेलकम नेम टू, जो भी आपका नेम है वो, टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। अब बात आती है, ये थोड़ा सा अलग निकल के जाता है, मतलब अभी तक मैंने ऐसे, मतलब इस तरीके का एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा है जिस तरीके का ये प्रोग्राम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो आगे आने वाले टाइम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आपने आज ये समझ लिया तो समझ लीजिए आपने आगे आने वाला जो भी आपका, मतलब आगे आने वाले टॉपिक में से एक टॉपिक को थोड़ा सा समझ लिया है, थोड़ा सा ही समझा है, याद रखिएगा, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस ये नहीं है। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ C1.C, इसको पहले काटते हैं, भाई हट जाओ तुम यहाँ से। तो C1.C हम इसका नाम दे रहे हैं। देन सबसे पहले क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, तो कंट्रोल C, कंट्रोल V कर लेते हैं हम, एंटर प्रेस करेंगे एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स, बस ऊपर चलते हैं। अब हमें क्या लिखना है, अपनी, हमसे बोला कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नेम लेना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्रिएट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें नेम को, मतलब किसी भी पर्सन के नेम को इनपुट करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है, इनपुट करवाया जा रहा है। फिर चाहे वो यूजर्स के थ्रू हो सकता है या फिर आप खुद से भी इनपुट कर सकते हो। तो उसके लिए हमें एरे और स्ट्रिंग टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसमें ले लेते हैं। तो हम एक 4 टाइप का डाटा टाइप बनाएंगे, आप अच्छे से समझिएगा। देखो किसी भी स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, कैरेक्टर में लिखते हैं, तो इसीलिए 4 लगाया। अब हम एरे दे देते हैं, मतलब ARR दे देते हैं इसका नाम, एरे का नाम। उसके बाद एरे को साइज हम डिफाइन करते हैं लार्ज ब्रैकेट में, मैंने दे दिया 20। आपका जो मन हो वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अभी मैं इसमें तुरंत असाइन करवा रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखो असाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है, बस इतना याद रखिए। यहाँ पे मैंने दिया, उसके बाद मेरा नाम है लहर, तो मैंने लहर यहाँ पर लिख दिया है। तो लहर ऐसे ना लिख के आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे
L, कॉमा A, then कॉमा H, फिर कॉमा A, सिंगल कोट्स में लिखना है, ये वाली बात आप याद रखिएगा, देन R, बस इतना ही लिखना है। बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगा के इसको हटाते हैं। अब हमने क्या कर लिया, इसमें नाम को एंटर करवा लिया। अगर मैं F9 करूं तो ये होगा रन, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि हमने नहीं बोला कि डिस्प्ले पे कुछ दिखे। अब हमने इनपुट करवा लिया। अगर यूजर के थ्रू इनपुट करवाते तो बस इतना होता कि हमें यूजर से बोलना होता और परसेंटाइल S लगाना होता और स्कैनएफ का यूज करना पड़ता। अब इसका इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा। तो रेस्पॉन्ड हमें देना है वेलकम नेम, जो भी आपका नेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ कोष्टक्स में, मतलब ब्रैकेट्स में, डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, वेलकम, जो भी आपका नाम है। अब नाम क्या है आपका, क्या नाम है आपका, ये भी तो पता होना चाहिए ना। क्या नाम है आपका, जो भी आपने दे रखा है वो। परसेंटाइल एस हम देंगे, तो परसेंटाइल एस हमने दिया क्योंकि इसका फॉर्मेट यही है। वेलकम दिस टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। इसमें थोड़े से पॉइंट लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉमा लगाएंगे। अब परसेंटाइल एस की जगह हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, तो ARR लिख देना है बस। क्या लिखना है, ARR, और कुछ भी नहीं लिखना है। F9 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो, वेलकम लहर टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। बस हमें आज के लिए इतना ही, देखो करने को यही प्रोग्राम। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको विद इन 13, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे कोड, कितने लाइंस का लिखा है यहाँ पे हमने, टोटल 6 लाइंस में हमने खत्म कर दिया, जिसमें से एक हमारी ब्रेक्ड भी है। अगर टोटल बोलूं तो 5 लाइंस का हमने टोटल कोड लिखा है। मैं इसी को 5 लाइंस में भी लिख सकती हूँ, लेकिन 5 में लिख दिया, मेरा काम बनना है 5 में, तो मैं 5 में लिखूंगी ना। तो बस इसको भी हम और अच्छे तरीके से समझेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कुछ भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेश्चन है ना आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिएगा, मैं जरूर उससे बताऊंगी, अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।